नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द मोटिवेशनल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव गांव में घूमकर लोगों को धर्म का उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वह एक गांव में धर्म का उपदेश देकर वहां से वापस जाने ही वाले थे कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगले कुछ दिन तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं पर रहने लगे। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने के लिए उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से गहरा स्नेह रखते और उन्हें बहुत मान सम्मान देते। वह उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करते थे और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी देकर जाते। इस तरीके से कुछ दिन बीत गए। बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से बोले कि हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह सुन शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरु जी, हम यहाँ कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यह हमें इतना मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं, क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन और रुक ले और उसके पश्चात हम यहाँ से चले जाएंगे। तब तक हमारे पास बहुत से दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठा हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, गुरु बोले, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते हैं, हम यहाँ पहले ही बहुत रुक चुके हैं और हमें धन और उपहारों को इकट्ठा करके करना भी क्या है। यह चीजें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं है और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा कि हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी उपहार मिला है वह सब कुछ यहीं पर छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो वो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वह जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताएं अपने कपड़ों की पोटली में छिपा लेता है। जैसे ही वह कुछ दूर तक चले तो उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वह जिस गांव में धर्म के उपदेश देने के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना होगा। जब वह नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते ही कहा, मैं आपको यह नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, इसीलिए मैं आपको केवल 1 चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार करा दूंगा। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसीलिए वह उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत से सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वह उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसीलिए वह भी गुरु के साथ चुपचाप यह सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन गुरु यह सोचकर किनारे बैठ गए कि हो सकता है कुछ देर बाद यह नाव चालक खुद ही बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से वह अभी आए हैं वहां का कोई इंसान यहां से गुजरे और उनके हिस्से का किराया नाव चालक को दे दे। फिर ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही गांव का कोई शिष्य वहां से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा, लेकिन वह अभी भी बैठे हुए थे। यह देख नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, हे महात्मा, रात होने वाली है और रात में आप लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार जंगली जानवर रात में इस नदी में पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए या तो आप जहां से आए हैं वहीं वापस लौट जाएं, या फिर मुझे सिक्के देकर यह नदी पार करें और अपने गंतव्य तक पहुंचे। और वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी यहां से जाने वाला हूं। जैसे ही
शिष्य ने उस नाव चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी। वह बहुत डर गया और उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दो। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था तो फिर तुमने यह चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे और तुमने मेरी बात को नहीं माना। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक करें और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।